सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। सो कैसी चल रही है आप सबकी यूपी टेट की तैयारी? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, मतलब ठीक ठीक भी कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स की ठीक ठीक चल रही होगी। एंड एज़ यू ऑल नो दैट आई एम परसुइंग DLED फ्रॉम गवर्नमेंट डाइट कॉलेज। सो एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टेट एग्ज़ाम। मेरा एग्ज़ाम है अभी 2-3-4 जुलाई में, आपको पता ही है डेट तो, और उनमें से किसी एक डेट पर मेरा एग्ज़ाम है। एंड यहाँ पर मैं अपने जो ये नोट्स हैं, मैंने ये नोट्स बनाए हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं। और ये नोट्स ऐसे नहीं है कि क्लास से बनाए हैं, ये नोट्स वो हैं जो मेरी मॉक टेस्ट में गलतियाँ हुई हैं, उनको मैंने एक उस पर नोट डाउन किया है, क्या गलतियाँ हुई हैं और क्या उनके सही आंसर हैं। मैं अपने इस व्लॉग में यहाँ पर लगा भी दूँगी, व्लॉग के एंड में या बीच में मैं लगा दूँगी ये नोट्स, जो भी ये नोट्स हैं ये मैं, जिससे कि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। जैसे कि आप लोगों में से कुछ ने मेरे शॉर्ट्स को देखा भी होगा, मेरे इस चैनल पर जो मैंने शॉर्ट्स डाला था अपना पेपर 2 का, जो पेपर 2 है यूपी टेट का। मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस पेपर 2 को कैसे हैंडल करूं। मतलब पेपर 2 थोड़ा लेवल उसका ज़्यादा अप लेवल आता है, पेपर 1 का लेवल उतना ज़्यादा नहीं आता है, ठीक ठीक लेवल का आता है पेपर 1, लेकिन पेपर 2 बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आता है। तो मतलब मैं अपनी बताऊं तो बाकी सबको इजी लगता होगा या क्या है, वो आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय बताना, लेकिन मुझे थोड़ा अप लेवल लगता है इसका पेपर 2 का। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मॉक टेस्ट दूं या ना दूं, कैसे दूं, लेकिन मैंने हिम्मत करके एक मॉक टेस्ट दिया जिसका स्कोर मैंने अपना शॉर्ट्स में शेयर किया हुआ है। एंड फिर मैंने जब मेरा स्कोर उसमें CDP में मेरा स्कोर कम रहा था, उसके बाद मैंने मैराथन क्लासेस ली CDP की, लगभग 6.5 साढ़े 7 घंटे की मैराथन थी वो। उस मैराथन क्लास के बाद मेरा स्कोर आज अप हुआ है। एंड मैं आपको इसी व्लॉग में अपना CDP वगैरह का, जो मैंने आज मॉक टेस्ट लगाया है, उसका स्कोर दिखाऊंगी। तो फिर आप देखना कि एक मैराथन क्लासेस से कितना फ़ायदा हो रहा है। एक नहीं, मतलब 3 मैराथन क्लासेस हैं, लेकिन मैंने अब तक 2 मैराथन, मतलब मेरा रिवीजन चल रहा है, मैंने 2 मैराथन क्लासेस देखी हैं। मैंने अपने पहले भी व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मैराथन क्लासेस बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी पढ़ लोगे ना, तब भी आप पास कर जाओगे अपना एग्ज़ाम। एंड मैं तो आज का जो मॉक टेस्ट है उसको देखकर एकदम सरप्राइज होगी। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने अच्छे नंबर बनेंगे। और मतलब CDP भी धीरे धीरे मतलब कवर हो रही है मेरी। तो मतलब मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग मैराथन क्लासेस देखिए। एंड यहाँ पर मेरी जो है ये मैथ्स की मैराथन क्लासेस चल रही है। और जो ये मेरे छोटे छोटे नोट्स हैं, इनमें मैंने मैथ्स का नोट नहीं किया है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन आंसर नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका सीधा टॉपिक नोट करने का फ़ायदा है कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एंड CI कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एंड मेंसुरेशन है, और ज्योमेट्री, जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, या फिर वो ट्रिग्नोमेट्री के भी 1-2 क्वेश्चन ये फंसा देते हैं, जैसे साइन थीटा वगैरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के मेरे मॉक में क्वेश्चन थे, जो पेपर 2 का मॉक है। पेपर 1 के मॉक भी मैंने शेयर किए हुए हैं, पेपर 1 के मॉक में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जैसे कि मैंने आपके साथ अपना शेयर किया है शॉर्ट्स में, और व्लॉग्स में भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कहाँ कितने क्वेश्चन कैसे आते हैं। और जो अभी मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस करूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी एक पेपर 2 के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो मेरे इस व्लॉग को पूरा देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्या देख कर जाना है, एंड मॉक लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। पहले बात करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर अपनी मैथ्स की क्लास को, जो मैराथन क्लास है, वो लगभग मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया कि 9:30-10 घंटे की क्लास है। तो मेरी वो क्लास ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाली है क्लास। तो मैं बस इसी को देख रही हूँ। ये लेवल 1 के लिए क्लास है, लेवल 2 के लिए क्लास दूसरी है अभी। तो लेवल 1 के लिए तो मैं इसको अभी कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पर मैथ्स का ये मेरा सेशन चल रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स जो सर बनवाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट, जैसे कि कोई फॉर्मूला लिखवाते हैं, तो वो मैं रफ में ना लिखकर मैं एक पेज पर या किसी अपने मेन रजिस्टर में, जहाँ पर मैं अपने मैथ्स के नोट्स बनाती हूँ, तो वहाँ पर मैं अपना नोट कर लेती हूँ उसका फॉर्मूला, ताकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी टेट के एग्ज़ाम में काम आएगा, आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये काम आते हैं फॉर्मूले। तो ठीक है, तो इसलिए मैं लिख लेती हूँ। और कोई भी ऐसी बात बताते हैं सर जो बार बार रिवीजन करने योग्य है, तो उनको भी मैं लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा मैथ्स का चल रहा है। अब हम एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। मेरा पेपर 2 के मॉक में जो स्कोर रहा है, CDP का स्कोर मेरा काफ़ी अप हुआ है, जो कि है 26 मेरे सही हुए हैं, और 4 क्वेश्चन इसमें मेरे गलत हुए हैं। और जो गलत हुए हैं ना क्वेश्चन, वो ऐसे हैं कि इमोशन जनजोक करके था एक इमोशन, और
इमोशन करके था एक, वो मतलब इंडिपेंडेंट हैं या फिर इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ इस तरह का ऑप्शन था, जो कि मैंने अपने छोटे नोट्स में भी नोट डाउन किया हुआ है। एंड ये मेरा मैथ्स का स्कोर है, 35 मेरे इसमें सही है, मैथ्स एंड साइंस दोनों का है, 35 सही हैं और 25 मेरे इसमें गलत हैं। जो गलत हैं वो मोस्टली मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, लगभग 16 क्वेश्चन के आसपास, 16-17 के आसपास मेरे मैथ्स के गलत हैं इसमें। मैथ्स में मोस्टली मेरे परसेंटेज वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन था वो गलत हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का मेरा सही हो गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था वो मेरा गलत हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हैं। एंड हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरा आज थोड़ा डाउन स्कोर रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो मेरे इसमें 22 क्वेश्चन सही हैं और 8 मेरे इसमें गलत हैं। रचना के 2-3 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हैं, जो मैंने नोट कर लिए हैं। एंड इसमें मेरे क्वेश्चन गलत हैं, एक अनेकार्थी शब्द का क्वेश्चन गलत है और एक विलोम का क्वेश्चन गलत है। इसमें पैसेज के मेरे क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या आता है, मैंने इसमें ये नोटिस किया है कि इसमें एक स्टैंजा मतलब पोएम टाइप आती है और एक पैसेज आता है। मेरे दोनों के क्वेश्चन सही गए हैं, एक पोएम का क्वेश्चन गलत हुआ था, 26 इसमें मेरे सही हैं इंग्लिश में और 4 इसमें मेरे इनकरेक्ट हैं। तो इंग्लिश का भी ओवरऑल देखा जाए तो स्कोर मेरा ठीक है, लेकिन अगर ये 28-29 हो जाए तो वेल एंड गुड। बाकी जो सेंटेंस के क्वेश्चन है वो मेरे सही हैं, जितने भी सेंटेंस के हैं, नाउन प्रोनाउन इस तरह के क्वेश्चन हैं और सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, वो सब मेरे इसमें सही थे इंग्लिश में। मेरा जो ओवरऑल स्कोर बना है आज के मॉक में वो है मेरा 109, 150 में से मेरे 109 हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा स्कोर है मेरा, मतलब इससे अच्छा इससे बेटर हो सकता है, आप में से किसी का होगा, लेकिन पेपर 2 में इतना स्कोर होना मेरे लिए तो अच्छा ही है। एंड आप लोग बताना कि आपको ये स्कोर कैसा लगा, मतलब मेरा स्कोर सही है या इससे और ज़्यादा बेटर हो सकता है, या फिर मतलब जो भी आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए व्लॉग।